संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। कौन सी गाथा चलनी है? 101। पढ़ो गाथा। भेद करके समझा रहे थे निरंतर उत्पाद व द्रव्य का स्वरूप, गुण पर्याय का स्वरूप और द्रव्य का स्वरूप। वास्तव में तो एक द्रव्य को ही समझाना है और सत्य उसका लक्षण है। ये उसके अंतर्गत भेद हैं और उसको भेद करके वो समझा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं इस गाथा में, देखो, उपाद स्थिति भंगा, उत्पाद, स्थिति और भंग, माने उत्पन्न होना, कायम रहना और व्यय होना, ये तीन है। पज्येषु विद्यन्ते, ये पर्यायों में देखने में आते हैं। द्रव्य में तो ये तीन चीजें देखने में आती नहीं, ये पर्यायों में ही देखने में आते हैं। कौन कौन? उत्पाद, स्थिति और भंग। और पज्येषु पज्जाया दब्बे, और पर्याय द्रव्य में है। पज्जाया दब्बे संति नियदम निश्चित रूप से तम महादिव्यम हवदि सभ्यम। इसलिए सब माने उत्पाद, व्यय, द्रव्य, गुण, पर्याय, ये सब आखिर द्रव्य ही हैं। आचार्य अमृतचंद की तत्वप्रदीप का टीका में इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। उत्पाद, व्यय और द्रव्य पर्यायों के आश्रय से हैं और पर्याय द्रव्य के आश्रय से हैं। इसलिए यह सब द्रव्य ही हैं, द्रव्यांतर नहीं। माने द्रव्य ही हैं, द्रव्यांतर नहीं, माने दूसरा द्रव्य नहीं। माने एक द्रव्य है जो यूनिट है, इकाई है, उसकी गुण और पर्याय उसमें ही होते हैं और उसके उत्पाद में द्रव्य इनके गुण पर्यायों में ही होते हैं। ये बात उन्होंने बताई। मैंने अभी दो द्रव्यों से परस्पर की जो भिन्नता है स्वरूपास तत्व की, वो बात बता रहे हैं। जब ये बात करते हैं ना तो मैं कहते जीव भिन्न है और अजीब भिन्न है, तो ऐसी भाषा ज़्यादा चलती है कि चेतनता जो जीव का लक्षण है, अचेतन उद्गल का लक्षण है। तो उस वक्त हम इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि भूल जाते हैं कि भाई हमें तो जो भेद विज्ञान करना है वो अकेला जीव अजीव के बीच में थोड़ी करना है। भेद विज्ञान की तो पूरा नाम स्वपर भेद विज्ञान है। क्या भले ये अकेला भेद विज्ञान कहें हम, लेकिन वो अध्यात्म में आत्मा के कल्याण की भावना से किया जाता है, उसका पूरा नाम होना चाहिए स्वपर भेद विज्ञान। माने जो हमको भेद जानना है, भेद का विज्ञान है, लेकिन वो स्व और पर के बीच में करना है, जीव अजीव के बीच में नहीं, चेतन अचेतन के बीच में नहीं। और प्रवचन सार में वो भी कराया है। और इसमें तो ये भी कहा है कि जैसे एक तरफ जीव रख लिया तो बाकी सबको अजीब कह दिया, तो ऐसे एक तरफ के काल रख लिया तो बाकी पांच द्रव्यों को अकाल कह दिया।
एक तरफ आकाश रख लिया तो बाकी के सब द्रव्यों को अनाकाश कह दिया। धर्म द्रव्य में ऐसे ही, अधर्म द्रव्य के साथ में ऐसी गाथाएं आगे द्रव्य विशेष अधिकार में आने वाली हैं कि हम इन 6 द्रव्यों को का विभाजन कैसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन उस विभाजन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अरे 6 हैं तो 3 इधर रख लो, 3 उधर रख लो, ऐसा नहीं है। एक तरफ सिर्फ एक द्रव्य है और उसके विपक्ष में बाकी के सब कॉमन हैं, समझ में आए ना। जैसे जीव और अजीव, तो बाकी के 5 द्रव्य एक पॉइंट में। फिर हमने कहा धर्म और अधर्म कहें उसे, तो अधर्म द्रव्य मत समझ लेना, धर्म के निषेध रूप। तो वहाँ पर बाकी के धर्म द्रव्य को छोड़कर बाकी के द्रव्य उसमें आ जाएंगे। आकाश के साथ करेंगे तो अनाकाश में आ जाएंगे, काल के साथ करेंगे तो अकाल में आ जाएंगे। ये अकाल का झगड़ा जो अकाल नए में पड़ा खड़ा और क्रमबद्ध पर्याय के मामले में होता है, ये सबसे बड़ी बात तो इसकी किस ना समझ है। वो अकाल का अर्थ समय के पहले न मालूम कहाँ से हमारे दिमाग में घुस गया और सारे लोग के दिमाग में बहुत गहराई से जमा हुआ है, सब जैनियों के दिमाग में भी। ये समझाने की हमें जरूरत ही नहीं महसूस होती ना किसी को समझने की कि अकाल का अर्थ समय के पहले नहीं है। वो तो नक्की है ही। अब बताओ अकाल मृत्यु होती कि नहीं, मैंने एक समय नक्की है, उसके पहले मौत होगी कि नहीं हो, इस पर विचार करो। अब क्रमबद्ध पर्याय में भी वो जहाँ अकाल नए हैं वहाँ तो वही इसी तरह का भेद विज्ञान है कि जीव अजीव काल अकाल, माने काल द्रव्य को छोड़कर बाकी के जो द्रव्य हैं 5, धर्म अधर्म आकाश काल और जीव, उन सब का नाम एक अकाल है। अब वो जो अकाल मृत्यु की चर्चा होती है ना क्रमबद्ध पर्याय में, वो तो ये कहते हैं 5 समवाय होते हैं। 5 समवाय माने 5 कारण होते हैं और कारणों के समुदाय को माने वो इकट्ठे हो जाएं, इसको पंच समवाय बोलते हैं। वो जो अजय का जैनों का समवाय नाम का पदार्थ है वो नहीं। समवाय माने सबका मिलना। तो कहते 5 समवाय होंगे तो कोई कार्य होता है। अब ये तो बात नक्की हो गई। अब वो कहते होंगे तो 5वें कारण, लेकिन जब कथन की पद्धति आएगी तो उनमें से एक को मुख्य किया जाएगा और बाकी 4 को गौण किया जाएगा। और जिनको गौण करते हैं उनको थोक के भाव में निपटा देते हैं, माने इकट्ठा कर देते हैं ना कि बाकी के 4 बाकी के 4। तो कहीं भी यदि अकाल की बात आएगी मृत्यु में तो कहते हैं कि 5 कारण तो मिले ही हैं, गारंटी से कुछ भी काम हुआ है वो 5 कारण तो मिले हैं। अब वो 5 कारण मिले हैं और जब हम उसे अकाल कहते हैं तो इसका कारण ये है कि वहाँ काल द्रव्य की मुख्यता नहीं है, बाकी के किसी जो और कारण हैं 4 उनकी मुख्यता है। अब हमको ये कहना है कि इसमें काल मुख्य नहीं है तो हम किस शब्द से कहें, तो हमने अकाल से कह दिया है ना। अब ऐसा अर्थ कोई नहीं समझता। अपन ने बहुत उसमें लिखा भी है, प्रवचनों में भी समझाते हैं, क्रमबद्ध पर्याय में लिखा है। फिर भी आप समाज में जाके देखो, विद्वत समाज में जाके देखो, मुनि समाज में जाके देखो और उन्हें चर्चा करके देख लो कि जब भी अकाल की बात आएगी तो फटाफट उस समय के पहले वाले अर्थ में ही चर्चा करेंगे। सब जो भी पक्ष और विपक्ष में मत देंगे तो उसी को देंगे बस। क्या है कि अकाल मृत्यु का मतलब ये है। और फिर वो कहते हैं कि अकाल मौत शास्त्र में लिखी है। फिर शास्त्र में कहाँ लिखी, किस में लिखी? सत्वा सूत्र में, 2 अध्याय का अंतिम सूत्र है। पर ये दिमाग में घुस गया है हर एक के। कहते ये स्पष्ट, ये सत्वा सूत्र को नहीं मानते हैं। लेकिन अपन ने उस सूत्र को पढ़ा है गहराई से। ऐसे कुछ सूत्र हैं जिनकी वजह से मैंने तत्वार्थमणि प्रदीप लिखी है।
5 10 सूत्र हैं कि जिनके में इस तरह का अर्थ करने में बहुत गड़बड़ी चलती है। और उसमें अकाल शब्द का ही प्रयोग नहीं है। भाग्य की बात तो ये है, बात है ना क्या, औपपादिक देखो क्या उपाद जन्म वाले मन देव नायक, ये कोई बड़ी बात, असंख्यात वर्ष की आयु वाले, चरम शरीरी, उत्तम संजन वाले, उसी भव से मोक्ष जाने वाले, इन जीवों की उसी भव में आयु का अपकर्षण नहीं होता, ये अर्थ है उसका। अब वो तो कर्म की एक दशा है कि आयु की अपकर्षण कब होता है। तो कुछ कर्म का ऐसा नियम है कि उनका भोगना शुरू हो जाता है तो फिर भी बाद में हो जाता है, और किस में नहीं होता है। एक तो ये समझ लो कि आपके जो 10 करण हैं, अन्ना जी आपको खूब अच्छी तरह पढ़ाया है, इसलिए आप हमसे भी अच्छा जानते हैं, लेकिन उसमें उत्कर्षण और अपकर्षण ये जो 2 करण हैं वो तो स्थिति के बारे में ही होंगे, अनुभाग के बारे में उनका कोई लेना देना नहीं है, और भी किसी चीज़ के बारे में कोई लेना देना नहीं है। जो हमने कर्मों की स्थिति बांधी है, समझे ना। आयु 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 कहने से फिर वो हमारा आयु कर्म हमारे दिमाग में चला जाता है ना, और फिर वो अकेला मनुष्यों के होता है। स्थिति तो सबकी होगी ना, और आयु कर्म की भी तो स्थिति होती है कि कितने काल तक रहेगा, आप समझे ना। तो इसलिए कहते हैं कि वो इसमें कहीं लिखा नहीं, सिर्फ वो अपकर्षण किन आयुओं का कहाँ कहाँ होता है, आप समझे ना। तो उनने भाई ये कहा कि हमारे पास 2 आयु हो सकती हैं। बहुत मार्मिक बात है, इसलिए तुमको सबको एक ख्याल में रहना चाहिए कि एक तो जो हम भोग रहे हैं उसे बोलते भुज्यमान आयु, भोगी जा रही है। हम जब पैदा हुए थे, माँ के पेट में आए थे, उसी दिन से हमने उसे भोगना शुरू कर दिया था। और एक वो आयु कि जो हमने अभी बांधी है, अगले भव में हम कहाँ जाएंगे, वो त्रिभाग में बनती है, कब बनती है, कैसी बनती है, उन बातों से अभी छोड़ो। 2 आयु हमारे पास हो सकती हैं, होती हैं नहीं, क्योंकि हर एक के पास तो अंत समय में ही बन सकती है, वो तो एक ही हो। लेकिन जिनके भी 2 स्थिति हैं, 2 प्रकार के आयु कर्म हैं, तो उनमें से कुछ जीवों का आयु कर्म का अपकर्षण जो वो भोग रहे हैं उसका भी हो जाता है, और कुछ जीवों के उस पैकेट खुल जाने के बाद नहीं होता है। बस तो इतना सा ज्ञान कराया है। अब क्या बताएं, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। वहाँ देव और नारकियों को एक साथ ही रख दिया है, क्यों। और तुम्हारे अरंध भगवान को चरम देह वाले लिखा ना, उत्तम संजन वाले को, और साथ में रख के नारकी को। मैंने उसमें अच्छाई बुराई का कोई मतलब ही नहीं है कि वो चीज़ अकाल मौत किसी की होती हो, अच्छे लोगों की नहीं होती हो, बुरे लोगों की होती हो, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि देवों की भी नहीं होती हो, नारकियों की भी नहीं होती, वे अच्छे से अच्छे, वे बुरे से बुरे। अब ना मानो उनको क्या जरूरत पड़ गई थी, एक कैनोनियों की बात लिखी थी बीच में लेकिन आयु का अपकर्षण होता है और नहीं होता है। और हमने जब से पढ़ रहे हैं अपने 8 वर्ष की उम्र से, तब से सब उसका अर्थ ही और कुछ करते ही नहीं चले देते हैं। इन जीवों की अकाल मृत्यु नहीं होती, वह कैसा अर्थ कर देते हैं, सब समझते हैं। उसको तो समझते नहीं, इस सूत्र का ये अर्थ है, अर्थ अलग रख लेते हैं, सूत्र अलग रख लेते हैं। संस्कृत भाषा तो जानते नहीं हैं, इसलिए वो उसे मिलान करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जो जानते भी हैं वे भी कहाँ मिलान करते हैं, है? लेकिन उनकी जो समझाओ तो उनकी समझ में आता है। जब क्रमबद्ध पर्याय की किताब में वो चीज़ लिखी और सब विद्वानों को भेजी, जिसमें ऐसे विद्वान थे पन्नालाल जी साहित्याचार्य जैसे, और मतलब अच्छी उच्च कोटि के संस्कृत भाषा के भी, और जैन सिद्धांत के भी, और करुणानि योग के भी, और न्याय शास्त्र के भी एवं विद्वान थे ये लोग, कोई कमी नहीं थी उनमें। लेकिन
वे भी इस पर विचार नहीं करते, सोचते नहीं। लेकिन क्रमबद्ध पर्याय में वो बात लिखी तो सबने चुपचाप पढ़ ली, उसके पर्सनल कोई कमेंट्स नहीं किया। पूरी किताब पे तो की कमेंट्री बहुत अच्छी लिखी है, अपनी व्यक्तिगत प्रशंसा भी करी, किताब की भी प्रशंसा करी, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन ये एक चीज़ नहीं थी ना जिसमें कुछ लिखना चाहिए था कि तत्वा सूत्र के इस सूत्र का अर्थ करने में जो उन्होंने विशेष बात पे हमारा ध्यान आकर्षित किया वो एक अच्छा काम है। ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए था ना, कि जैसा जो अर्थ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, अपन ने वही उसमें भी किया है ना अर्थ, तो उस तरह का नहीं किया। अभी तो उसके बाद में पहले अपन जब कोई किताब लिखते थे तो कम से कम 200 विद्वानों की लिस्ट थी अपने पास, और सबको अपन किताब भेजते थे और उनसे सम्मति मंगवाते थे और किताब को रखते थे रोक के कि कोई यदि महत्वपूर्ण सुझाव आए कि ये बदल दें तो अपन बदल दें इस पवित्र भावना से। ऐसा नहीं कि कोई बातें थी, क्योंकि अपने मन में शुरू से ही रहा है कि भाई हमेशा के लिए परमानेंट चीज़ बन रही है तो पूरी तरह शुद्ध होके ही बने। लेकिन तो सब लोग बराबर 200 में से 200 ही लोग जवाब देते थे। क्या अब धीरे 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 2 भी जवाब नहीं देते हैं। बोलो तो क्या हुआ कि मेरी बुद्धि कुछ बिगड़ गई है, मेरे लिखावट में कोई कमी आ गई है, क्या हो गया है? और विद्वान तो वही के वही हैं, और उनके जो अभी वे तो बेचारे बहुत मर गए उनमें, और जो हैं वो उनके शिष्यों के शिष्य हैं, और वो वास्तव में आप समझे ना। उनके बारे में ज़्यादा कमेंट्स कुछ करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी उनको ये लगने लग गया, ना मालूम कहाँ से किसने उनके दिमाग में ये बीज डाल दिया कि तुम्हारा समर्थन मिल जाता है तो इनकी किताब ज़्यादा बिक जाती है, इसका उनको फायदा होता है, इसलिए अपन को नहीं लिखना कुछ, बस खत्म। तो वो नीति पूर्वक आप पढ़ना भी अच्छी भी लगे तो भी, बुरी लगे तो भी, कुछ भी नहीं लिखे तो भी अपन को नहीं करना। ये उनने एक नीति निश्चित कर ली। अब जो नीति निश्चित करके जो बोलेगा तो उससे तो किसी दूसरे को लाभ होने वाला नहीं है। और बात स्थिति ऐसी थी कि जब सन 72-73 में, 72-73 समझते हो, 72, 73, तुम संस्कृत बारे तो समझते ही हो गए, है ना। तो तीर्थंकर महावीर और सर्वोदय तीर्थ एक किताब लिखी थी 200 पेज की, वो है ना, अच्छा तो छापी थी 10,000। तो ये सब विज्ञापन से छपती हैं, बिकती हैं किताबें, ऐसा धारणा थी। और अपनी तो पहली दूसरी थी, क्योंकि अपने 68 में आए थे और 68 से ही लिखना शुरू किया था, तो कोई ज़्यादा नहीं थी। तो अपन ने कहा कि ठीक है विज्ञापन दें। तो हमने एक बढ़िया 1 पेज का विज्ञापन बनाया और सब अखबारों को, जैन अखबार एक भी नहीं, पक्ष के विपक्ष के, सबको भेजा और कहा कि इसका जो भी विज्ञापन चार्ज हो वो आप हमें बिल भेज देना, हम आपको पैसे भेज देंगे। ऐसा करके उस जमाने में 4-5 हज़ार रुपया खर्च किया, आज तो वो 1 लाख के बराबर होगा, कि विज्ञापन के लिए खर्च किए थे। तो उन विज्ञापनों से छपे सब अखबारों ने, विरोधियों ने सब ने छापे, पूरा 1 पेज था, इतना बड़ा, इतना सिर्फ 5-7 पत्र आए, एक भी किताब किसी ने मंगाई नहीं। वो 5-7 पत्र सिर्फ ये आए कि आपकी किताब के बारे में हमने पढ़ा, लगता है बहुत अच्छी किताब होगी, तो आप हमारे लिए फ्री भिजवा दीजिए। बस मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ। उसके बाद हमने विज्ञापन देना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि जैन समाज में विज्ञापन देने का कोई लाभ नहीं है।
यदि विज्ञापन देना है तो एक तरह का दिया जा सकता है। रमेश, क्या दिया जा सकता है? ये दिया जा सकता है कि जिनको ये किताबें फ्री में मंगानी हो तो वे इस पते पे लिख कर भेज दें, हैं, आप समझें, तो हो जाए, कुछ उत्तर आ जाए, आप समझे ना। नहीं तो आपको कोई किताब खरीदेगा आपके विज्ञापन से, ये तो आज भी वही पोजीशन है। समाज का स्वरूप भी ऐसा है, क्या करें। अपने मुक्त समाज में और नया क्वालिटी का विकास हुआ है। एक भी किसी बढ़िया से बड़ा सेठ होगा ना, तो उससे कहें भाई ये किताब बहुत अच्छी है, नए चक्र है, इसे आप ले जाओ, इसे स्वाध्याय करना, वो कुल 25-30 रुपए की है, बस खत्म, 600 पेज की किताब है। हाँ ठीक है, हम देख लेंगे। नहीं, बेच नहीं सकते आप। और आप कहोगे आपकी तरफ से 100 किताबें बांटनी है, तो एक 30 रुपये की है तो कितने हुए 100 किताबों के पैसा? 3000। तो लो 100 क्यों बांटते हो? 200 बांटो, 600 दे देगा, 6000 दे देगा। ये अपने मुमुक्षुओं के मतलब हर एक की नब्ज समझना चाहिए ना। क्यों कि उसे पैसे देने में बिल्कुल वो नहीं है संकोच, आपके प्रति पक्का भरोसा है। इतनी बड़ी किताब बाजार में 600 रुपया से कम में नहीं मिलेगी, तो 600 रुपये में 100 किताबें जन जन तक पहुँचेंगी, उसे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन पढ़ने का असर नहीं है, पढ़ने का विकल्प नहीं है। कभी पढ़ लूँगा, अपने घर में जगह नहीं है रखने की। क्या? घर में रखने की जगह नहीं है। अपन ने ऐसा चलाया ना जी, कौन सा, जिसमें फ्री में ले जाओ किताबें, क्या नाम रखा उसका? निःशुल्क साहित्य वितरण विभाग शायद अपन लगाया। 2-4 लोगों ने मुझे अभी स्पेशल प्रशंसा करी कि नहीं, जब हम जाते हैं और उसमें से लेके आते हैं, और वो सब करोड़पति लोग थे, 2-2 लाख रुपए महीने से रिटायर्ड हुए थे, कोई हुआ था, कोई ऐसे सब कि हम ले आते हैं। फिर उनको न मालूम क्या समझ में आया, फिर बोले कि नहीं साहब, फिर हम पढ़ के वहीं रख आते हैं, और हमारे पास और किताबें होती हैं यहाँ वहाँ की, तो हम वे भी रख आते हैं। लेकिन हम और मंदिरों में जाते हैं रखने, तो कोई रखने नहीं देता, कहता जगह नहीं है। लेकिन आपके यहाँ ये बात अच्छा ही है कि कोई हमें नहीं है और हम वो रख आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समाज की जैसी प्रवृत्ति है, हमको धर्म के प्रचार का काम उसके हिसाब से करना पड़ेगा। हम लोग पहले प्रवृत्ति बदल हैं और हम ऐसा करें, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। क्या हम समाज तक ऐसे ही पहुँचाएँ और उन पढ़ने वाले लोगों तक पहुँचाएँ, उन लोगों में पढ़ने का क्रेज पैदा करें, है ना। पढ़े तो उसे आनंद आए, सुने तो उसे आनंद आए, तो ये धर्म के प्रचार का काम हो सकता है। तो जब काल और अकाल की बात अपन करते थे बीच में, कि यहाँ पर बस द्रव्य से दिव्यांतर, एक द्रव्य की मर्यादा की बात है। वो कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य और गुण पर्याय, ये सब एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर के हैं। तो प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने हैं और वो द्रव्यांतर नहीं है। अपने अध्यात्म में कहते हैं ना, वो परद्रव्य है, ये समझ लेना। और वो कहते हैं कुंद कुंद कहते हैं परद्रव्य हैं, लेकिन भैया जी प्रवचन सार भी कुंद कुंद का है। अमृतचंद कहते हैं कि परद्रव्य है, लेकिन ये प्रवचन सार भी अमृतचंद की टीका है, इसमें ख्याल नहीं ना। ये अपेक्षा भी हमारे यहाँ है, ये बहुत मुमुक्षु विद्वानों को पता नहीं है, क्योंकि वो अपेक्षाएं समाज में चलती थी, ये नहीं चलती थी जो गुरुदेव ने बताई। तो गुरुदेव ने उस पर जोर दिया, गुरुदेव ने तो कोई गलती नहीं की थी। अब हम ऐसे हो गए कि हमने बस ये पकड़ ली, क्योंकि गुरुदेव यही बताते हैं, और हम उसकी उपेक्षा करने लग गए।
देखो पूज्य गुरुदेव श्री गुजरात में पैदा हुए और गुजरात में वहाँ रहते थे, तो वो श्वेतांबर मत के विरुद्ध और जो संप्रदाय थे ना उन्हें, उनके विरुद्ध बहुत कड़क बोलते थे और हमेशा बोलते थे। फिर अपने यहाँ के अपने लोग अपन लोग नहीं बोलते हैं, अपन तत्व का समझते हैं, मोक्ष मार्ग का पढ़ते हैं तो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि दिगंबर श्वेतांबर में क्या फर्क है वो भी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसी आलोचनात्मक कुछ बोलते नहीं है। अब लोग है बस ये उदाहरण देते हैं हमें, गुरुदेव तो डंके की चोट बोलते हैं, गुरुदेव तो डंके की चोट बोलते हैं, वे तो डरते नहीं हैं, आप डरते हो। हम डरते हैं, गुरुदेव की बराबरी तो हम नहीं कर सकते ना, उतने जैसे निडर नहीं हो सकते, लेकिन गुरुदेव के चारों तरफ जितने लोग आते थे ना रोजीना, नए नए श्रोता, वो सब उन्हीं संप्रदायों से आते थे। और फिर वो गुरुदेव का अच्छा लगता था तो यहीं आने लगते थे, लेकिन वो मान्यताएं जो हैं वो छूटती नहीं थी उनसे, समझिए ना। वो यहाँ भी आते और वहाँ भी जाते, फिर उनका भी व्याख्यान तो बहुत अच्छा होता है, उनका वो शास्त्र तो बहुत अच्छा है, और ये शास्त्र भी बांटते और वो शास्त्र भी बांटते, और इस मंदिर में भी पूजा कर लेते और उस मंदिर में भी कर लेते। तो उन लोगों को ये गीत मिथ्यात्व है ये समझाना बहुत जरूरी था, अन्यथा वो सच्चे दिगंबर जैन नहीं बन पाते। आपकी समझ में क्या शांति जी? हमने हमारी ये बात हुई है गुरुदेव से, मैं आपको वैसे ही नहीं बता रहा हूँ, आप घबराना नहीं, ये समझना आप लोगों को जरूरी है कि यहाँ हमें बहुत जरूरी है, समझ में है ना, ये बताना। और आपके यहाँ तो ऐसा कोई झंझट है ही नहीं, हिंदी प्रांत में तो सब बिल्कुल दिगंबर कट्टर दिगंबर हैं, श्वेतांबर कट्टर श्वेतांबर हैं, कोई किसी को बिल्कुल मुँह ढांकता ही नहीं है, और लड़ते और ज़्यादा हैं। तो थोड़ी लड़ाई कम करें, शांति से रहें, वो लोग भी आकर के इस तत्व ज्ञान को सुने तो थोड़ा रास्ता खोलें, हैं? तो इसलिए उनके प्रेम का व्यवहार करें, वो आलोचनात्मक बातें ज़्यादा नहीं करें। यदि वो जब उनको ये आने लग जाएंगे तो शास्त्र में तो सब लिखा ही है, जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे तो वो सब आ ही जाएगा। तो हम हर चीज ऐसी नकल नहीं कर सकते हैं, नकल करना हो तो शास्त्र है ना, समय सार की गाथा का, कौन सी गाथा का क्या अर्थ गुरुदेव ने किया वो करो ना, उसे समझो, उसकी नकल करो, आप समझ गए ना, बहुत बढ़िया है। लेकिन उनने किस दिव्य क्षेत्र काल भाव में क्या बात कही और अपन किस दिव्य क्षेत्र काल भाव में क्या बात कह रहे हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, वो हमें समझना चाहिए।